इफ्तार ड्राइव सीजन 2। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। रमज़ान 2022 आप सबको बहुत मुबारक हो। आज इफ्तार ड्राइव सीज़न 2 में मेरे साथ मौजूद है एक बहुत बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान में जो स्टोर्स का चेन लेकर आए और जिन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की, वो हैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर, इम्तियाज़ सुपर मार्केट के चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ अब्बासी साहब। पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इनके स्टोर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। वालेकुम सलाम। आपको रमज़ान 2022 बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। इम्तियाज़ भाई, आप असर से लेके इफ्तार तक मेरे हमसफ़र हैं जी। आपसे बहुत सारी गुफ्तगू होगी जी। और कुछ आपके कारोबार के बारे में करेंगे, कुछ रमज़ान के बारे में करेंगे। तो ज़रूर। जो ख़वातीन का पसंदीदा शोबा है जी और अब तो मर्दों का भी हो गया है, जी, वो है शॉपिंग। बिल्कुल। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन को इम्तियाज़ स्टोर में जाने के बाद शौहर हजरात जो हैं पुलिस कॉल करते हैं कि भाई इनको बाहर निकालो, जी। वो निकलती नहीं है। ठीक है ना, उनका पसंदीदा शोबा है। अच्छा, रमज़ान में तो क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपके यहाँ से शॉपिंग करना, ग्रोसरी की बहुत ज़रूरत होती है रमज़ान के जो आइटम्स हैं। जी हाँ। पहले तो ये फरमाइए कि इस महंगाई के दौर में इस रमज़ान में आप अपने इम्तियाज़ स्टोर से क्या चीज़ें सस्ती दे रहे हैं? इसमें हम तकरीबन 10 चीज़ों को डिज़ाइन किए हैं ठीक। जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें आटा, चीनी, चावल, घी, तेल, खजूरें, सिवई, मिर्च, हल्दी, धनिया। हमने उन चीज़ों को डिज़ाइन किया है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जिनको यूज़ करती है। बिल्कुल ठीक। और बेसन। सही। यस, पकोड़े तो बहुत ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी। ऐसा लगता है रमज़ान में पकोड़े फ़र्ज कर दिए गए। खाते हैं लोग, हमारा ट्रेंड है। अच्छा, तो इसके लिए क्या ख़ास पैकेजेस दिए हैं जो बाज़ार में जो रेट है उससे कम रेट है आपका? जी हाँ, हमने पूरा एक पैकेज दिया है। ठीक है। जिसकी मार्केट में प्राइस 1400 है और हमने उसको 1099 में दिया है। और इसी तरह एक पैकेज है 2700 रुपये बनता है मार्केट के प्राइस के अलावा। ठीक है। तो हमने उसको 2099 में किया है। यानी जो 2700 का है वो 2099 यानी समझ लें 2100 का है। ठीक है Yes. ना, तो 600 की आपने बचत करा दी, इतना बड़ा डिस्काउंट दिया। और जो 1400 का है वो तकरीबन 1100 का। ठीक है ना, तो 1099। इसमें मैं ये बात करता हुआ चलूँ, एज ए बीइंग टू मुस्लिम, ये हमारा एक मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है। बहुत बड़ा त्यौहार। पूरे साल का सबसे बड़ा है। तो हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे। हम कोई नफा नहीं ले रहे हैं उस पर, और कॉस्ट टू कॉस्ट हम दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि जो साहिब मुखीर हजरात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके गरीबों में तकसीम कर सकें। वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और अल्लाह ताला ने इसीलिए, इसी सोच की वजह से, नियत होती है ना सोच, जी जी जी, इसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह इतना नवाजा। इम्तियाज़ भाई, आप असर से लेके मगरिब तक यानी इफ्तार तक मेरे हमसफ़र हैं जी। तो कुछ अपने सफ़र के बारे में भी बताइए। ये जो कामयाबी का माशाल्लाह आपका सफ़र है जी, ये एक छोटी सी करियाना की परचून की दुकान से शुरू हुआ जी। और जहाँ तक मेरी मालूमात है ये कराची में, बहादराबाद में आपके वालिद साहब ने दुकान खोली। वहाँ से ज़रा आप खुद अपनी ज़बानी सुनाइए। बिल्कुल ठीक है। 1955 में बहादराबाद एक छोटी मार्केट में एक बिल्कुल जो एक छोटी सी परचून की दुकान होती है, जी जी। वो मेरे वालिद साहब ने उसकी बुनियाद रखी और वहाँ उन्होंने वो कारोबार स्टार्ट किया। उसके बाद 1967-68 में मैं नेशनल कॉलेज से पढ़ के फिर उनके साथ कराची में, जी कराची में काम शुरू कर दिया। मगर उससे पहले वो जो 5-7-10 साल थे मेरे पढ़ने के, मैं दुकान पर भी टाइम देता था और मैं सीख चुका था काम को कि ख़रीदने का तरीका, बेचने का तरीका और पेमेंट लेने का तरीका और पेमेंट रिटर्न करने का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, बुनियादी चीज़ें समझ गए। बुनियादी चीज़ें मुझे वालिद साहब ने भी समझा दी। 1968 के अंदर मैंने जो है बेहतरीन तरीके से फुल फ्लैश उस परचून की दुकान को टेक ओवर किया। और सबसे पहले मेरा बुनियादी ख्याल ये था कि मैं ऐसा कोई काम करूं
जिससे लोगों को सहूलत हो और लोगों को फ़ायदा हो और लोगों के लिए आसानी हो। तो मैंने एक 3 टायर की साइकिल रिक्शा बना के अच्छा। होम डिलीवरी शुरू कर दी। ये और किस सन की बात कर रहे हैं आप? 1968 की। ये देखिए ना, 3 टायर के रिक्शे जो है, साइकिल रिक्शा, वो साइकिल तो रिक्शा। आज नजर आते हैं हमें। जी आपने उस वक्त ये काम शुरू नहीं, किया वो इंजन के बगैर था, उसको वो चला पैडल के साथ? पैडल के साथ मैनुअल था वो? मैनुअल था। अरे। उसमें 1-2 सिपलियाँ पीछे रखी। और आप खुद चलाते थे वो नहीं, रिक्शा? वो मेरे पास स्टाफ था, यूसुफ, वो आज भी है, ठीक है, वो भी हयात है। माशाल्लाह। वो यूसुफ जो है वो सामान लेके जाते थे वाह, और हमने होम डिलीवरी शुरू की। उसका What a रिटर्न struggle story। मुझे ये उसका रिटर्न मिला कि जब हमने अपने मोहल्ले के अंदर ये चीज़ें पॉम्फलेट दिए, लोगों को पता चला। ये बहादुराबाद तो कराची की बात बहादुराबाद कर रहे हैं। कराची की बात कर रहे हैं, तो लोग सुबह बेगम से पर्ची लिख के हमारी दुकान में दे के ऑफिस चले जाते थे। कौन सी माफीनामा? नहीं, अच्छा। सामान जो था, बेगम से माफीनामा भी तो लिखवाते हैं ना लोग। अच्छा, सामान की सामान लिस्ट की आपके पास डिटेल लेके लिस्ट चले जाते हैं। वो लेके आते थे। ठीक है। और उसके बाद वो हमें डिलीवर करते थे, उसमें नाम और एड्रेस लिखा होता था, फलां सही। नंबर गली, 14 नंबर गली, 15 नंबर, सो एंड सो मकान फलां। तो वो हम उस वक्त आपने होम डिलीवरी शुरू कर दी शुरू कर दी। थी। ये बात है 1968 की। 68 अब की। होम डिलीवरी होती है, राइडर्स घर पे आते हैं। हाँ जी। ओह यार, मगर क्या बात। ये एक बिल्कुल जदीद मॉडर्नाइज तरीके पे है। उस वक्त हमारे पास वो सहूलतें लेकिन नहीं थी, तरीका पैसे कार भी तो नहीं वही थे। था ना? तरीक़ाकार वही था। शेप बदल गई है शेप सिर्फ। बदल गई है। उसके बाद फिर मुल्क में कैद पड़ गया चीनी और गंदम का। ये भी 68 की बात है? ये 70 की बात है। ये 70 की बात है। जब तो मुल्क में राशन बंदी हो गई, अच्छा, तो उस राशन बंदी में मैंने राशन का लाइसेंस हासिल कर लिया सही है। और 35,000 यूनिट बहादुराबाद, शरफाबाद, मकबूलाबाद और सीपी बराद और दोराजी के लोगों के हो गए। अच्छा, मुझे याद है 70s में तो मैं छोटा ही था। जी, उस वक्त राशन शॉप हुआ करती थी हर बिल्कुल, महल्ले में, हर मोहल्ले में और उसका लाइसेंस होता था शायद, लाइसेंस होता था, बिल्कुल। और हर एक के पास राशन कार्ड होता था। राशन आप कार्ड उसी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल उसी की बात। मतलब पेमेंट से लेते थे, पैसे देके। कहीं आज के लोग ये ना समझे फ्री में मिलता था, नहीं, लेकिन वो एक कोटा मिलता था। कोटा होता था उसका कि आपको 20 किलो आटा मिलेगा, 5 किलो सही। चीनी मिलेगी आपके फैमिलीज मेंबर के लिहाज से। जी, जी। अगर 5 आदमी है फैमिली के तो एक अलग है, 10 का है तो उनका कोटा अलग है, सही 4 है तो उनका कोटा अलग है। इस तरह से था। सही। 35,000 मेरे पास यूनिट्स हो गए और मैं हर 15 दिन में 35,000 लोगों को चीनी और आटा देता था। साथ ही साथ मैंने अपने परचून का काम भी बढ़ा दिया और चीज़ें भी मैंने बढ़ा दी। और वो राशन शॉप्स कितनी थी आपकी? राशन कार्ड थे जिसके यूनिट्स पब्लिक के 35,000 थे। ओके, 35,000 लोग थे। ठीक है। शॉप जी। एक ही थी आप? शॉप एक ही थी। ठीक है जी, उससे हम डिलीवर करते थे। साथ ही साथ हमने परचून का सामान भी रख लिया और चावल वगैरह में खाने का और बेचने का बड़ा शौकीन था। अच्छा। तो बड़ी उससे मार्केट उठी हमारी और 1975 में चीनी और आटा बड़ी वाफर मिकदार में हुआ और मुल्क में राशन बंदी ख़त्म कर दी गई। तो मैं मुकम्मल तौर पर एक सुपर मार्केट की शक्ल में आ गया। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने कभी बाजार जाके आटा दाल खरीदी नहीं। जी तो वो हमारी काम करने वाली चली जाती है जी या घर के लोग चले जाते हैं लेने, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी हैरत अंगेज बात बताई। जी पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा यार, इम्तियाज़ भाई से मेरी जुमे की नमाज में मुलाकात होती रहती है हर जुमे को, जी, पड़ोसी जी, भी जी। हैं आप हमारे। जी जी तो मैंने कहा यार, मैं उनसे खुद पूछूंगा। उन्होंने ये बताया कि आपके यहाँ से आम परचून वाले भी खरीद के लेके जाते हैं और वो बेचते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? एक बहुत बड़ी हुज क्वांटिटी मुख्तलिफ डायरेक्ट सब जो कंपनीज हैं उनसे परचेज करते हैं। ठीक है। हमारी इंपोर्ट अपनी है और मैन्युफैक्चर्स हम बहुत सारी चीज़ों के खुद हैं, तो हम उनको दे सकते हैं उस प्राइस पे, कम प्राइस पे। ठीक है। जी ठीक है। तो वो जो बड़ी कंपनीज हैं वो आम दुकानदार के बनिस्बत आप क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, बहुत ज़्यादा इस क्वांटिटी, वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देते हैं, हमें ज़्यादा तो डिस्काउंट आप ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रॉफिट में से आगे लोगों को दे देते हैं। मैं आपको सिंपल सी इसकी जवाब दे देता हूँ। आई कैन बिलीव कि जो भी आज तक हमारी प्रॉफिट हुई है, जी। हम उसका 30% कस्टमर को वापस रिटर्न करते हैं। रियली? रियली बिल्कुल। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। 30% हम साल में वो हम डिस्काउंट की सूरत में, वो सेल की सूरत में, वो इनामात की सूरत में और मुख्तलिफ प्रोग्राम में, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हम 30% अपने कंज्यूमर को डायरेक्ट वापस कर वेरी देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा इम्तियाज़ भाई, ये बताएं कि जो लीकेज होती है स्टोर में, जी यानी आम व्यूवर्स को मैं समझा दूं, जी। लीकेज बोलते हैं इनकी ज़बान में, जो स्टोर में चोरियां होती हैं, जी 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 तो उस चोरी को आप किस तरह कवर करते हैं?
उसके लिए देखिए हमने अपनी सिक्योरिटी एडमिन्स और सीसीटीवी और मुकम्मल तौर पे कैमरों की सेटिंग है और दिन रात वो वाच कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जी, खवातीन ज्यादा पकड़ी जाती हैं चोरी करते हैं स्टोर्स में, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा है, मैंने एक रोल भी किया था, मेरा प्रैंक था, उसमें मैं चोर बना था जी। और हमने प्रैंक किया था, मैं चोर बन के कैमरा छुपा हुआ है, कैंडिड कैमरा था और मैं वो यूट्यूब पर भी मौजूद है और फेसबुक पेज पे भी मेरे हनीफ राजा के नाम से आप सर्च करें तो आपको मिलेगा। उसमें मैं चोर बना, वो बड़े मजे के वहाँ इंसिडेंट हुए। तो आप बताइए कि कभी कोई ऐसा मजेदार वाकया हुआ कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, इकरार नहीं कर रहा और फिर बाद में वो शर्मिंदा हुआ, उसने रियलाइज किया? ये तो होता है कि सब जब ख्वातीन या जेंट्स भी कोई चोरी करते हैं उनको पकड़ लें तो वो मानते नहीं है। अच्छा, जिस वक्त उनको थेरेपी करते हैं क्या ये देखिए सीसीटीवी में क्या है, कैमरे में, ठीक है, और प्रैक्टिकली हम उनको प्रूफ करते हैं, सही, उसके बाद फिर शर्मिंदा होते हैं। नहीं शर्मिंदा होते हैं, मगर हम भी ये काम करते हैं कि हमारा थाने से अलाइन है, ठीक है, फिर हम उसको नहीं छोड़ते हैं। चोरी के हिसाब से केस किस नीयत का है, 10, 20, 50, 100 रुपए का है तो वो वहीं रफा दफा हो जाता है। मगर एक आदमी प्रोफेशनल है तो फिर हम पुलिस से भी हेल्प लेते हैं, फिर हम और वो आदि मुजरिम है, वो आदि उसके साथ तो रियायत होनी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उसका हल ये है कि जितने पैसों की उसने चोरी की है उससे 10 टाइम हम ज्यादा उससे पैसे चार्ज करते हैं। ये ज्यादा अच्छी सजा है ना, और वो भी ठीक है। उसके बाद उसकी पिक्चर्स गेट पे लगाते हैं, गार्ड को आइंदा इसको नहीं आने देना। मेरी तो नहीं लगी हुई। नहीं क्योंकि मैंने रोल किया था ना, प्रैंक किया था चोर का। अक्सर लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे करते हैं इस तरह। पाकिस्तान से बाहर बहुत अफसोस के साथ हमारे बहुत से लोग क्या करते हैं कि महंगी चीजों के ऊपर से टैग निकालते हैं, उसके ऊपर सस्ता वाला टैग लगा देते हैं किसी सस्ती चीज का, वो स्कैन होता है। अब वो कैश काउंटर पे इतना रश होता है, आपके कैशियर्स को या आपकी टीम को पता कैसे चलता है कि इसने ये घपला किया है कंज्यूमर ने? पहली बात तो ये है कि हमारे बहुत सारे टैग्स हैं जी, और वो टैग्स जब कोई निकालता है तो वो चेंज नहीं हो सकते, वो विसल आ जाती है। नंबर 1 जो बार कोड है, वो बार कोड को स्पेशली सीसीटीवी में एक आदमी 14 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा होता है। जैसे ही किसी ने बार कोड चेंज करने की कोशिश की और कई दफ़ा हुआ और होता रहता है, तो फौरी तौर पे अपनी टीम को भेजता है और वहाँ जाके उनको कहता है कि आपने बार कोड चेंज किया, ये प्रूफ है, और फिर उनको दुकान से बाहर निकालते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है वो खवातीन अपने साथ 2-4 बच्चे लेके आती हैं जी, और नीचे 2 अबाए पहने होते हैं उन्होंने जी, और उसके अंदर वो जो चपटे जो लंबे आइटम होते हैं वो सब फिट होते चले जाते हैं? बिल्कुल ऐसा, इवन बच्चों के भी होते हैं, और उनके साथ जो उनके हस्बैंड आए होते हैं उनके मोजे में बहुत सारे चमचे और छुरियां भी होती हैं। बिल्कुल जब वो चलते हैं तो पायल के गीत हैं, छन छन के वो वाली आवाज आ रही होती है। ऐसा हुआ है कभी? कई दफा हुआ है। ये जो आप बता रहे हैं ना, मैं हैरान हूँ कि ये तो वाकई यहाँ पर ये चीज हो रही है। अच्छा, आप हैरान है कि मुझे कैसे पता चल गया? आपको कैसे पता? मैं इस बात पे हैरान हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। नहीं, टू द पॉइंट आप सही बात है कि इस तरह का होता है, मगर वो जब एक स्टोर पे जाती है तो सारे स्टोरों में उनकी पिक्चर्स वगैरह इन्फॉर्म की जाती है, उनको पकड़ा जाता है, लेडीज पुलिस बुलाई जाती है और उनके साथ एक अच्छी खासी लीगल एक्टिविटीज होती है कि ताकि दोबारा ये ना करें। व्यूअर्स, अगर आप इफ्तार ड्राइव सीजन 2 में कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पे भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, और दोनों का नाम है हनीफ राजा। उसके अलावा अगर आप कोई और कमेंट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे आ रहा है, आप उस पर भी कोई कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर और इम्तियाज़ सुपर मार्केट के चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ अब्बासी साहब। इम्तियाज़ साहब, ये बताइए कि इसको मॉडिफाइड करने में आपके बेटों का, माशाल्लाह 2 बेटे हैं आपके जी, और एक हैं काशिफ साहब और उनसे भी मेरी मुलाकात रही, दूसरे हैं उमर साहब, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में कुछ फरमाइए। जी, जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की जी, एक ने 2004 में और एक ने 2009 में जी, और पहले खुदा और उन दोनों के बगैर अगर वो मेरे साथ कदम पर कदम मिला के न खड़े होते तो ये मेरे लिए नामुमकिन था पूरे पाकिस्तान में फैलना। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं जी। इम्तियाज़ भाई, आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं सेकंड ईयर तक आपने पढ़ा है। अच्छा, और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे जो है वो 2 बेटे माशाल्लाह, और बच्चियों की सबकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह। और बेगम? बेगम भी है। कितनी है बेगमत? एक। पक्की बात है?
क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ता रहता है जी, तो बेगमात भी बढ़ती रहती हैं। मेरी उस तरफ तवज्जो नहीं, मुझे शौक नहीं। जब भी आपने तरक्की कर ली, कहते हैं ना किसी कामयाब मर्द के पीछे किसी एक औरत का हाथ होता नहीं, है मैं और किसी बर्बाद मर्द के पीछे कई औरतों का हाथ होता है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, बेटों के साथ साथ मेरी बेगम का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह। रियली के उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, और सबसे बड़ी सपोर्ट जो की है, जो अक्सर ख्वातीन नहीं करती हैं, वो अपने हस्बैंड से टाइम के बारे में पूछती है कि आए नहीं, वो नहीं हुआ, ये यही नहीं हुआ, कंट्रीब्यूशन होता है और एक अच्छी ये औरत चीज़ का। नहीं हुआ। उन्होंने उस बिजनेस को स्टडी किया और वाह। मेरी कैफियत को देखा, और मेरे ज़िंदगी के उन हालात से जिससे मैं गुजर रहा था, उन तमाम चीज़ों को देख के कंप्रोमाइज़ किया। उन्होंने कभी मुझे वक्त की कंप्लेन परेशान नहीं किया। देखिए ना, नहीं, परेशान नहीं टेंशन देने की वजह से क्या होता है, हर थोड़ी देर बाद बीवियां फोन करती हैं, कहाँ हो। एक साहिबा ने अपने शौहर को फोन किया, हस्बे आदत, फोन करके पूछा कहाँ हो, वो चिढ़ गए, कहने लगे जहन्नुम में हूँ। कहने लगे मुझे पता था कि कहीं ना कहीं आवारागर्दी कर रहे होगे। जी। इम्तियाज़ अब्बासी साहब, ये बताइए कि इम्तियाज़ सुपरमार्केट की जो ब्रांचेज हैं वो तो अब ऑल ओवर द पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। वहाँ रिस्पांस कैसा है आपका? जिस तरह मैं कराची में रिस्पांस मिला, जी जी, वही रिस्पांस मिला, और मैं कुदरत का करोड़ों शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जिस दिन डेवलपमेंट होती है और ओपनिंग से पहले हज़ारों लोग पहुँच जाते हैं, माशाल्लाह। और ये उसकी करम नवाजी है। और इसकी मैं आपको बताऊँ, सरगोदा में हमने 5 बजे स्टोर की ओपनिंग की है, रात 11 बजे तक 16,000 आदमी की एंट्री है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और भलाई के लिए आप काम करें, इंसानों की। भाई यही दुआ इंसानियत कीजिए, की। मेरी काज है कि मखलूक की भलाई के लिए। और मैं आई कैन बिलीव कि मैं आपको एक चीज़ बताता हुआ चलूँ जी, ख़ास तौर पे, जी, कि मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अगर पैसों के लिए होता तो आज से 40 साल पहले गाड़ी, घर, पैसे अल्लाह ने दे दिए थे। अब तक मैं इस उम्र तक अपने बेटों के साथ, उमर साहब और काशिफ साहब के साथ, उनको लेके लगा हूँ। हमारी एक नीयत है, और वो ये नीयत है कि हर जगह स्टोर खोला जाए और 500 लोगों के सहूलत दी जाए, उनके घर में बल्ब जलें, उनके बच्चे पढ़ें, उनको सहूलत हो, और मज़ीद हम पाकिस्तान में लोगों के लिए क्या आसानियाँ पैदा कर सकते। अच्छा ये फरमाइए कि पहला रोज़ा जो था आपका, जी, जिसे हम रोज़ा खुशाई कहते हैं, जी जी जी, ठीक है ना। अक्सर लोग समझते हैं, कहते हैं रोज़ा खुशाई, ये वो खुशी से समझ रहे होते हैं कि खुशाई नहीं है, ये कुशाई है, जैसे परचम कुशाई, जी नकाब कुशाई। जी। तो रोज़ा कुशाई आपकी पहली जो थी वो किस तरह हुई, क्या क्या फीलिंग्स थी, उसके बारे में ज़रा फरमाइए कुछ। मैं उस वक्त तकरीबन 11 साल का था, सही, और मैं रात से ही शौक था कि मैंने सुबह सहरी पे उठना है। सही। और जबकि वालदा कह रही थी कि नहीं तुम कमज़ोर हो, हाँ। और अभी रोज़े नहीं रखना, मगर मैं उठ गया सही। और सहरी पे आया। बल्कि रात को 3 दफ़ा उठा के सहरी हुई नहीं। जब सहरी हुई सब लोग खा रहे थे। अच्छा, 12-1 बजे से उठना शुरू कर दिया था शुरू आपने? कर दिया, उठा पैदा। तो फिर मैंने वो सहरी की जी। उसके बाद फिर पूरा दिन गुजारा, मगर पूरा दिन उस वक्त खेलते कूदते गुजर गया, पता ही नहीं चला। फिर इफ्तार हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर मैंने बाकी सारे रोज़े रख लिए। इम्तियाज़ भाई, जिस बच्चे को पहला रोज़ा रखवाया जाता है उसका दिल बहलाने के लिए भी ज़रा उससे पूछते रहते हैं ना कि भाई तुम इफ्तार में क्या खाओगे, कोई ख़ास फरमाइश। तो आपने अपनी वालदा से कोई ख़ास फरमाइश की थी? मैंने उनसे फरमाइश ये की थी कि फ्रूट के साथ आज के दिन मच्छी होनी चाहिए। सही। तो वो खुद पकड़ के लाए थे आप? नहीं, वालदा लेके आई, उन्होंने अच्छा। बनाया। सही। तो ये बहुत अच्छा, मतलब इनामात भी मिले होंगे, जी हाँ, ठीक है ना, गिफ्ट मिले होंगे फैमिली की तरफ से। जी इम्तियाज़ भाई, कुछ इफ्तार तकसीम करते हैं? बिल्कुल, नेक काम है, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। हमें इन लोगों को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ये बिस्मिल्लाह कीजिए आप अपने हाथ से। आइए इम्तियाज़ भाई, अब कुछ राशन पैक भी बांटते हैं।
इम्तियाज भाई, इफ्तार का वक्त हो गया है तो दुआ मांगते हैं और फिर इफ्तार करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा